हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया में। इस यूनिवर्स, इस मैजिक और मिरेकल से भरी हुई दुनिया जहां आपके सपनों को सच किया जाता है। वाया ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम छाया आंटी, अलका जी, सरोज जी। आप अनम्यूट कर पा रहे खुद को? यस, नो, यस ना? ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी, थैंक यू। आपने आज अपना सबमिशन दे दिया है। ओके, सो आज स्टार्टिंग हम लोग लेंगे शेयरिंग से ही। कल के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? कैसा था कल का चैप्टर? जादुई धन प्रैक्टिस करने के बाद कैसा लगा आपको? छाया आंटी, मैं आपको आंटी बोल सकती हूँ ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। बिकॉज ऑफ आंटी तो आंटी बोलेंगे। ये मेरी मैजिकल फैमिली है। सो मेरे से बड़े एल्डर, मेरे बड़ी जितने भी है, कुछ ना कुछ हमारा ऐसा रिलेशन है। कितने जन्मों की हो सकता है, हमारे कर्मों का कुछ खाता जोखा, लेखा जोखा बाकी है। कुछ या तो देना है या आपसे कुछ लेना है। बिल्कुल लेना है, इसलिए तो अपन एक ग्रुप में मिले, सब लोग एक जगह एक ग्रुप में आए हैं। नहीं राइट। तो कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, सब पिछले कर्म का ही है सब वो। हाँ, और मेरे को तो ये क्लासेस करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी हर एक यानी विश पूरी होती है। मैं जो भी सोचती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, सब बराबर होता है। अभी तक मैंने बहुत सारे सेशन कर लिए हैं। हाँ, और मैजिक चेक तो होता ही होता है एकदम से। वाह, तो थोड़ा मुझे भी डिपॉजिट करवा देना। जरूर जरूर। ओके, सो कल अपने असाइनमेंट सब लोगों ने कंप्लीट किए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑन योर वीडियो। रौनक जी, गुड़िया जी, अक्षिता जी, ममता जी, अनु जी, भारती जी, ललिता जी। यस, हाँ जी। किस किस ने अपना असाइनमेंट, अपना होमवर्क कंप्लीट किया और करने के बाद कैसा लगा? हाँ, सरोज आंटी जी, आप बोलिए। अच्छा लगा होमवर्क करने के बाद। ऐसा लगा बहुत पैसे आने वाले हैं अब आपको। ओके, कहीं आशा कोई है ऐसी हमें, क्योंकि आशा हर नहीं, तमन्ना सबकी पूरी हो रही है। भरोसा सबको करना, हो रही है। भरोसा करना हाँ, है भरोसा पूरा। है ना, भरोसा है और इसलिए तो बोल रही हूँ सब कुछ होगा। अभ्यास करना जरूरी है। वेरी राइट एंड ट्रू। थैंक यू। हाँ जी, और किसने कंप्लीट किया? कल्पना जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने किया मेरा होमवर्क, और जैसे सरोज आंटी ने बताया वैसे ही मुझे भी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बट आज से मैं वैसे ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वैसे ही सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है एंड माय लाइफ विल बी ऑल ओके। सो ये बहुत अच्छा आपने सिखाया है और मैं इसी राह पे चलूंगी। अभी मैंने वो नोट भी बना लिया है और ड्रेसिंग टेबल के वहीं पे रखा है, ताकि मैं रोज उठ के उसे देखूं और उसे फील करूं जैसे पैसा मेरे पास आ रहा है। और ग्रेटिट्यूड भी दिया है कि जैसे मेरे पास अभी तक जो था बहुत अच्छा था, मुझे जो कुछ मिला भगवान ने बहुत अच्छा दिया और इसके आगे भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, पूनम जी, अनम्यूट कीजिए। देखना देखो। हाँ, कल का आपका असाइनमेंट आपने कंप्लीट किया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, पैसों के ऊपर था। जी बिल्कुल, कैसा लगा आपको असाइनमेंट लगा करने मैम। के बाद? मैम सुबह ही कर लिया था मैंने। ओके,
और वो जो मैम ने लास्ट टाइम मेडिटेशन करवाई थी वो तो भी इजी थी। वेरी नाइस। मनी मेडिटेशन? नहीं, मनी मेडिटेशन नहीं, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पैरों से लेकर अपना मतलब वो बॉडी ग्रेटिट्यूड ना, कंप्लीट बॉडी ग्रेटिट्यूड। जी मैम। ओके, नाइस, थैंक यू। वो मुझे मस्त लगता है इसलिए मैंने किया। गुड, कंटिन्यू उसको कर सकते हो, अपने दिन की शुरुआत उससे कर सकते हो। जी मैम। अनु जी, क्योंकि हमारे ना हेलो, आप ऑडिबल नहीं हो, मैं आपको देख नहीं पा रही। हेलो, मैं तो आपका वीडियो हेलो, ऑन? No, you are not visible on my screen. तो ऑन है मैडम, आप मुझे वीडियो ऑन है मेरा मैम। मे बी सम नेटवर्क इशू। उनके प्रोफाइल पे ओके, तो हम आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आई थिंक आज दिख रहा है मुझे, ब्रेकडाउन। सभी फर्स्ट नेटवर्क को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे और आज के अमेजिंग चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। रेडी हैं सब लोग? वो पिक परफॉर्मेंस में आने के लिए अपने कंप्लीट माइंड को कंसंट्रेशन लेवल, पूरे दिन की चिक चिक, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, अपने माइंड को पूरा फोकस लाने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज करेंगी। वेरी वेरी स्मॉल एक्सरसाइज है, बट सबको बहुत मजा आने वाला है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत कंपलसरी है। ओके, तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। रेडी हो सब लोग? यस, नो, यस? यस। छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। आप लोग देख पा रहे हैं? इस एक्सरसाइज के साथ आप सबको कंटिन्यू करना है और सबको एकदम लाउडली इससे बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है और इसके साथ करते जाना है। राइट? सो वेरी स्मॉल, बट आप सबको आई नो बहुत मजा आने वाला है और हमारा पूरा माइंड का कंसंट्रेशन, हमारा वो एनर्जी कितना ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोग नोटिस कीजिए। रेडी? और एकदम बिंदास होके लाउडली हमको ये एक्सरसाइज करना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट।一想到你就
一想到你就हाँ जी, I'm audible? Yes. Yes. So एनर्जी कुछ लगा, फील हुआ, लाइट फील हुआ? मस्त मैडम, मस्त Best मैडम, थकावट दूर होगी पूरी। Awesome, fantastic. थैंक यू। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैम ये वीडियो जरूर भेज देना आप ना ग्रुप के अंदर। आप इस तरह के छोटे छोटे अपने मूड शिफ्टर अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। जब भी आप उठे, आपको लगे तो थोड़ा सा मूड शिफ्ट करने के लिए इस तरह के 2-3 वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। हाँ, उठते ही उनको देख के आपके चेहरे पे मस्त हंसी आ जानी चाहिए। इंस्टेंट आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा, इंस्टेंट आपकी एनर्जी में वो एक अलग ही तरह का, बोलते हैं ना, एक जादू स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मेरे को ब्यूटीफुल फेस, सबके लाफिंग फेस, इतने स्माइली फेस दिख रहे हैं। सो ये मेरे मूड शिफ्टर है, ये टूल्स और ट्रिक्स है जो मैं एवरी टाइम यूज करती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा प्लीज। और हाँ, कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है रिगार्डिंग क्लास, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आज बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट भी जुड़े हैं, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मोर क्वेश्चन किसी की? नो मोर शेयरिंग? कल के वीडियोस देखे, जिन 2 पार्टिसिपेंट ने हमारे साथ शेयरिंग किया, उससे कितने लोगों को फायदा पहुंचा। उनकी शेयरिंग से जितने लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं उनको ये बात क्लिक हुई है, उनको पता चला है कि हाँ, ये जादू भी होता है, इस पे विश्वास करना, इस पे भरोसा करना और इसको करना कितना आसान है और कितनी जल्दी आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो जैसे उन लोगों ने आप लोगों को कहीं टच किया, उनकी बातों ने आपको मोटिवेट किया, आप भी किसी के लिए वो सेम रोशनी, वो पाथवे क्रिएट कर सकते हो सकता है कि आपकी शेयरिंग से किसी और की लाइफ में वो वेट कर रहा हो, आपकी शेयरिंग का, आपके रिजल्ट का, आपकी मेरे साथ शेयर कर सको और किसी की लाइफ में आप भी वो ब्यूटीफुल चेंज ला सको। तो अगर कुछ है तो प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और इस तरह का आप छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना के मुझे सेंड कर सकते हो रिगार्डिंग पॉजिटिविटी, रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में अपना पर्सनल खुद का रिजल्ट क्या आया। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? और अच्छा लगा तो देखने के बाद सिर्फ खुद तक नहीं रखना है, उस पे आपको कमेंट्स भी देने हैं, उस पे आपको ब्लेसिंग देनी है। आप प्रिया जी को जानते हो, आप उनको पर्सनल विशेस भी कर सकते हो। और जितनी ज्यादा अपनी पॉजिटिव एनर्जी, ये हमारा पूरा फैमिली है, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी इस फैमिली मेंबर, ईच एंड एवरीवन हमारा फैमिली मेंबर है, तो जितनी चाहे आप उसको वो पॉजिटिविटी दे सकते हो। थैंक यू। आज का हमारा हम चैप्टर डे 6, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक अ मैजिक। काम तो आज दिन तक हम लोग सब कर रहे हैं और करते ही जाना है, लेकिन किस तरह से मैजिक और जादू को उसमें डाल के उसको वर्क लाइक मैजिक बनाना है, चमत्कार के जैसा बनाना है। तो जो ऑर्डिनरी काम आप करते हो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना है।
कि एक सिंपल सा काम, एक एप्पल कट करने का भी काम अगर हो ना, तो वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, और वो उतना सा काम भी आपको इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिला सकता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसे किस तरीके से करते हो, किस एनर्जी से करते हो, और कौन सी भावनाओं के साथ करते हो, उससे उसमें फर्क पड़ता है। तो आज उसमें ग्रेटिट्यूड का जादू कैसे डालना है और किस तरह से उसको मैग्नीफाई करके बढ़ाना है, आज हम सीखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत अमेजिंग चैप्टर है। इसके बाद आपका हर काम इतने परफेक्शन के साथ होगा कि आप बोलोगे ना, ये तो सिर्फ चमत्कारी है, या तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जादू ही कर सकता है। सो ब्यूटीफुली आज का चैप्टर कौन रीड करना चाहेगा? यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ। सरोज जी। हाँ सरोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखिएगा, बाकी सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। और सरोज जी के साथ साथ आप लोगों को भी कंटिन्यू करते जाना है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? बाकी सबको प्लीज म्यूट पे रहना है। अभी किसने नॉमिनेट किया था? उषा जी ने ना? आप अनम्यूट कीजिए खुद को। आप कर पा रही हो? आप हैंड रेज कीजिए तो मुझे पता चलेगा। सरोज जी, ओके, अनम्यूट कीजिए अभी। आया पॉपअप? हाँ जी, ओके। आपको थोड़ा लाउडली पढ़ना है। अनम्यूट ही रहिए आप। हाँ ओके ओके। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। 1 मिनट अपनी सरोज किसी भी जी। गतिविधि, कला, सरोज शिक्षा जी, या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी। सरोज जी, मुहाने से आगे तक। हाँ आपको हाँ बोलिए। आपको स्क्रीन से रीड करना है ताकि लोग भी आपके साथ पढ़ पाए। ओके। और आपको हर पैराग्राफ के बाद वेट करना है एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके। बहुत बारीक हो। 1 मिनट। जादू से बड़ा स्क्रीन कर बहुत दे? बारीक। जादू से अभी बड़ा हाँ। करती हूँ, रुकिए। दैट्स इट। चलेगा। ओके। तो ये आपको आज का पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ पिक्चर है, उसे बता दूं? हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए, क्या दिख रहा है आपको? उसमें टेबल है, उस पे टेबल लैंप रखा हुआ है, उसमें से मैजिक गिर रही है बहुत सारी, और नीचे बुक्स है, और बहुत सारा टेबल पे भी बुक्स रखी हुई है। तो टेबल पे पूरा एक बुक मैजिक रखी वातावरण है वहाँ। टेबल पे एक बुक रखी है, बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल उस पे हो रहा है, सामने एक पास में पेन पड़ा है, और उस पे कुछ इस तरीके का काम हमें करने के लिए ये फोटो प्रेरित कर रही है कि आपके किसी भी काम को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना सकते हैं, उसमें जादू को कैसे ला सकते हैं और कर सकते हैं। सो छठा दिन, जादू की तरह काम करना। आप अपनी किसी भी गतिविधि, कोई भी काम चाहे आपको आता हो, छोटे से छोटा काम, कला,
शिक्षा या योग्यता को ले, आप जिसमें दी बेस्ट हो, आपके अलावा वो काम आपकी तरह कोई नहीं कर पाए, ऐसे कोई ना कोई योग्यता दे के उस ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे भीतर जो टैलेंट होता है ना, उसका ना तो हमें भी पता होता है, और पता भी होता है तो हम उसे उस तरीके से बढ़ावा नहीं देते या अप्रिशिएट नहीं करते हमारे दैनिक रूटीन में, या तो फिर इस लॉजिक के चक्कर में, या तो उसको हम आगे बढ़ाते ही नहीं। तो अब से इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए, मतलब इतना ज्यादा अपने टैलेंट को या जो योग्यता उस ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट आपको दे के भेजा है ना, उससे उस लास्ट लिमिट तक लेके जाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे। मतलब उसकी वो लास्ट लिमिट जहां तक पहुंच सकती है कि इस पूरी दुनिया में आपसे अच्छा वो काम और कोई नहीं कर पाए। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में मतलब पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। आप उसमें वो जादू को डालने के लिए, आने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर देते हैं। उसको आना ही होगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। तो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, उसे इतना आगे तक धकाए जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे, अपनी लास्ट लिमिट तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936 और लेखक। हाँ जी सरोज जी, अभी कंटिन्यू कीजिए। ऊपर से पढ़ू वापस से कि ऐसे? ऐसा से कैसे पढ़ूं? हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको एक चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, अच्छा फैमिली सपोर्ट नहीं होता, वो एकदम शून्य से शुरुआत करके एकदम जीरो से स्टार्टिंग करता है, जिसके पास हो सकता है एजुकेशन भी ना हो, आगे चलकर वह राष्ट्रपति या एक मशहूर हस्ती बन जाता है, या एक कारोबारी साम्राज्य, अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करके इस संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कभी सोचा? आपने कभी खुद से प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है कि दो लोग एक ही कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर तो सफलता की बुलंदी और आसमान को छूता है, और दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से नेगेटिविटी और वो खाई में गिरता चला जाता है, काम कर करके निढाल परेशान हो जाता है, जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। तो यह सफलता की खोई हुई कड़ी क्या है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम करता है और किस तरीके से काम करता है? यह सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। कृतज्ञता इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, जिसके द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो इसे अपनी जिंदगी में ला के। क्योंकि आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। तो इसके एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसमें से किसी को भी ले सकते हो। इंस्टेंट अभी आज अपनी आंखों के सामने भी उन्हें देख सकते हो कि एक की हालत कैसी है और एक कहां से कहां आज पहुंच गया। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता, परमानेंट हैप्पीनेस पाना,
परमानेंट सक्सेस पाना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। तो जिन जिन लोगों ने भी इसे अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने जीवन में कृतज्ञता का प्रैक्टिस किया, जिन्होंने शामिल किया, वो लोग आज आसमान की बुलंदियों पर हैं। विनम्रता, नम्रता, दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड, ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को देखा है? अंबानी, धीरूभाई अंबानी की संतान है और दोनों को एक तरह, जब बंटवारा हुआ था तो दोनों को सेम प्रॉपर्टी, सेम पैसा, सब कुछ एकदम परफेक्ट सेम मिला था। लेकिन एक बेटा आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो दूसरा कर्ज वगैरह में पूरी तरह डूबा हुआ है। तो कौन सी चीज है जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में वो डिफरेंस पैदा करती है? कहीं ना कहीं जो लोग उनको पर्सनली जानते होंगे उन लोगों को पता है, उनकी बहुत सी ऐसी स्टोरी सामने आती है कि किस तरीके से उन दोनों ने अपनी अपनी अलग चॉइस करी और उस अलग चॉइस ने एक को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया और एक को पूरी तरह कर्ज में। तो आप खुद उनकी स्टोरी आज गूगल पे सर्च करना और देखना कि किस तरीके से। इसी तरह से आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, उन्होंने शून्य से शुरुआत की, अहिंसा को अपना हथियार बनाया और किस तरीके से ग्रेटिट्यूड की और हर तरह विनम्र बन के इतने महान बने। आज का दी बेस्ट एग्जांपल हमारे मोदी जी को ले लो कि किस तरह से अपना काम करते हैं। एक ही इंसान, उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे, राइट? बट काम में डिफरेंसेस देखिए। जीरो से शुरुआत करके एक इंसान जिसका पढ़ाई, एजुकेशन ये नहीं, लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड उनका लोहा मानता है कि इसके जैसा कोई इंसान नहीं। जो काम, जितना अपना परफेक्शन देते हैं, क्या रूटीन उनका, क्या विनम्रता, और इतना मतलब कहते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, सच्चा इंसान, उनके जैसा और कोई नहीं। तो जो भी उनको पर्सनली जानते हैं, उन्होंने अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करा है। उनकी जो पूरी जो पीछे का ऑरा स्कैनिंग है ना, अमेजिंग है। लोगों को, पूरी दुनिया को इवन उन्होंने अपनी इस पावर से पूरा अट्रैक्ट किया हुआ है। हर कोई जो उनसे मिलता है उनका फैन हो जाता है। तो कैसे? उन्होंने कहीं से तो शुरुआत की थी, उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजन लिए, उन्होंने उन चीजों को अपनी जिंदगी में लाया और उस पे एक्शन लिए, और एक्शन लेने के बाद ईच एंड एवरी डे उसकी प्रैक्टिस करके धीरे 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 आज वो इस दुनिया के सबसे महानतम और सबसे शक्तिशाली नेता में आते हैं, सबसे पॉपुलर नेता में आते हैं। तो इस तरह से आप भी, शुरुआत एक छोटे छोटे स्टेप से होती है और वो छोटा छोटा स्टेप आपकी जिंदगी को बदल देता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से हर छोटा स्टेप आपकी सफलता की तरफ और आपकी सफलता की उस दूरी को एक कदम और पीछे कर देता है। आप एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ जाते हो। तो हर रोज खुद को भी चैलेंज करो, किसी और से अपना कंपेयर मत करो कि हाँ वो उसने क्या किया या उसने क्या किया, वो ऐसा बन गया, वो वैसा बन गया। नहीं, अपने आप को ईच एंड एवरी डे चैलेंज करो कि कल मैंने जो किया था उससे मैं आज और कितना अच्छा कर पाऊंगा। अपना चैलेंज लो, अपने आप को चैलेंज दो और एवरी डे अपने उस चैलेंज को ब्रेक करो। हर रोज अपने आप को खुद हराओ और आप देखो, आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशक्ति, शक्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और आप अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। तो यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरी, कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को अगर आप चाहते हैं बड़े,
तो अपनी नौकरी या कारोबार जो भी आपके पास अभी इंस्टेंट मौजूद है उसके लिए कृतज्ञ होना वेरी 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 कंपलसरी और अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है उन चीजों के लिए, आपके पास ऐसी चीजें और ज्यादा अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के द्वारा आ जाएंगी। और तब आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपको अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए सिर्फ उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से है, आज अभी इस वक्त है। जैसे आपके पास सोफा है, आपके पास साड़ी है, आपके पास लिखने के लिए पेन, कॉपी, बुक है, आपके पास मोबाइल है, हर वो चीज आपके पास अवेलेबल है। आपका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जिसके भी पास कृतज्ञता, यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लीजिए कि जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा या ले लिया जाएगा। हाँ जी, जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद में ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। अंततः इसका ह्रास होगा। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो धन और सफलता को बढ़ाने का पढ़ना आगे। फॉर्मूला है आपके पास। आप अपने कारोबार, आपके पास अभी जो यदि भी आप किसी कारोबार के मालिक हैं एक मिनट तो सरोज जी, आपके कारोबार आपको कम घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों सरोज जी आपको पॉज करना है हर पैराग्राफ के बाद। तो धन और सफलता को बढ़ाने का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा। यदि आपके पास आज जो भी नौकरी है, आपको लगता है अरे ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मैं तो कहाँ फंस गया, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, जितना काम आपको करना होता है आप वो काम भी प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो सोचो उन लोगों के बारे में कि जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है या जो रास्ते पे भटक रहे हैं, जिनको कोई सैलरी वगैरह कोई कामकाज उनके हाथ में नहीं। तो उनसे तो आप कहीं हद तक बेटर कंडीशन में हो, तो आपको जो मिला है उसके लिए आप खुश भी नहीं हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो चीजें बढ़ेंगी या बदलेंगी। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास है उसके लिए आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और बहुत सारी कृतज्ञता देनी है। और जितना ज्यादा खुशी से आप काम करोगे, आपकी कृतज्ञता जितनी ज्यादा रहेगी और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में रहेगी, उतना ही ज्यादा आपको प्रतिफल मिलता है। आप लोग कभी पहाड़ों में गए हो, आपने देखा है वहां पे एक इको साउंड काम करता है। हम पहाड़ में जाके जोर से चिल्लाते हैं ना, थैंक यू, तो वहां से 3 बार थैंक यू इको सिस्टम के जैसा आवाज है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कृतज्ञता का फॉर्मूला तो 1:10 का काम करता है। अगर आप एक बार शुक्राना करोगे तो 10 बार वो सर्कल घूम फिर के वापस आपकी तरफ आएगा। तो उस अनुपात को आप जितना चाहे, उस मेजरमेंट को आप बढ़ा सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज को कि कितना ज्यादा आपको चाहिए। ऑल डिपेंड अप टू यू। तो करके देखिएगा, आप उसको खुद को मिलने वाली धनराशि मतलब पैसे, धन संपत्ति की मात्रा को भी आप ही नियंत्रित करते हैं।
तो अब तक आप चेक कीजिएगा आपने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा अपने कारोबार, अपने नौकरी के लिए, आने वाले पैसों के लिए, या अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको आपके हस्बैंड वगैरह मंथली जो घर खर्च देते हैं उन चीजों के लिए कहीं कंप्लेन तो नहीं करी थी बहुत सारी? जितनी कंप्लेन करी आपने खुद ही उस चीज को अपनी जिंदगी में आने के लिए रोका है। तो अभी से रिवर्स करना है उसको। हाँ जी। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो अगर आप किसी कंपनी, किसी कारोबार के मालिक है, आपके नीचे अपना पूरा स्टाफ और टीम काम करता है और आप उनसे काम करवा रहे हो, उस चीज के बारे में कृतज्ञ नहीं हो, अपनी किसी नई चीज को लेके, किसी भी नए असाइनमेंट को लेके आप चिंता में हो, ये होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे तो कर्मचारी बराबर काम नहीं करते, टाइम से आते नहीं, ऑफिस में आके टाइम पास करते हैं, ये वो, जिस तरह की बातें, जिस तरह की सोच आपकी रहेगी वैसा ही प्रतिफल आपको मिलेगा। और अगर आप अपने कारोबार, अपने ग्राहक, अपने कर्मचारी के लिए जितने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, वो सुबह से शाम तक आके आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कितना ज्यादा आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, आपका कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा और फूलेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, मतलब कंप्लीटली उन लोगों पे भरोसा करके निकल जाते हैं, या कहीं भी इस तरह की नेगेटिविटी आती है, चिंता, डर, ईर्ष्या, किसी और से जलन, तो वो कारोबार नीचे की तरफ फिसलने लगता है, अंधेरे की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अभिभावक है, आप घर हाउसवाइफ है, आप माता पिता है, आपको अपने बच्चों का काम, आपका काम बोझ लगता है, घर का काम पसंद नहीं आता, किसी भी तरह, मतलब कोई भी काम हो XYZ, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, खुश नहीं है, तो काम कैसा लगता है? मरे मरे हुए उठते हैं हम, अरे खाना बनाना है, चलो या बना के खत्म करो। वो एक एनर्जी नहीं रहती। आपको पता है आपकी सोच, आप खाना बनाते टाइम जैसा सोचते हो वैसी फीड आप अपने परिवार को कराते हो। अगर रोटी बनाते टाइम आपकी थॉट है चल फटाफट खत्म करिए काम, बना के ले, खाना है, उनको खाना खिलाना है बस, और एक आप ऐसी सोच रहेगी कि मैं जो भी खाना बना रही हूँ मेरे परिवार का पोषण हो रहा है, इससे उनको इतने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वो उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, भगवान उनको बहुत ज्यादा हेल्थ में उन्नति देना, उनकी हेल्थ अच्छी करना, अगर इस थॉट के साथ, और वाओ आज तो मेरे पास ये मौका है, मुझे उनको इतना मस्त रोटी खिलाना है, खा के उनको एकदम सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए, एकदम शांति मिलनी चाहिए। इस तरह से अपने छोटे से काम में अगर आप अपने आप को पूरा एनर्जी के साथ, खुशी के साथ बनाते हो, तो उस सेम रोटी का स्वाद भी चेंज हो जाएगा जब आप उसमें कृतज्ञता का जादू डालोगे। तो बच्चों का काम करना है, आप उनका, एक तो काम होता है मजबूरी से सिर्फ करना, और एक होता है खुशी खुशी करना। आपके पास बच्चे तो हैं, लोगों के पास वो भी नहीं होते। आपके पास परिवार तो है जिसकी जिम्मेदारी आप पूरा कर सकते हो, लोगों के पास परिवार भी नहीं है। अगर आपके पास घर है तो आप घर के लिए भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, बहुत से लोगों के पास घर का घर भी नहीं होता। तो हर चीज जो आपको मिली है उसके लिए आप जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और जो भी काम छोटे से छोटा आपको मिला है आप उसे अपनी लास्ट लिमिट तक लेके जा सकते हैं। उसमें आप अपनी पूरी खुशी को, अपनी पूरी एनर्जी को डाल के उस छोटे से काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो हाँ जी। यदि आप अभिभावक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना
तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। हाँ जी, तो आपको जो भी काम मिला है किसी भी तरह, अगर आप अभिभावक हो वगैरह हो, तो आप अपने काम को दी बेस्ट बना सकते हैं। इज इट? छोटे से छोटे काम को आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम में कन्वर्ट इंस्टेंट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है, सबसे सिंपल तरीका है। आप लोगों ने सोचा कि कल का दिन क्या आपकी लाइफ में वापस आ सकता है? कल जो आपने किया वो वापस आपकी जिंदगी में वो पल, वो मोमेंट, वो खुशियां, क्या वो वापस दोबारा आ सकती है? कल का कल चला जाता है और हर रोज नहीं। एक नई शुरुआत होती है, तो हर नहीं दिन आता। नया होता है आपके लिए। तो आप अपने हर उस दिन को मैजिकल बना सकते हैं, और जैसे एक दिन कंप्लीट होता है, वो मोमेंट, वो टाइम आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है। तो क्यों ना अपना हर दिन उतनी जिंदा दिली से जिए कि जब भी आप अपने पास्ट को देखें तो आपको लगे वाओ, क्या काम किया था मैंने, क्या खाना बनाया था मैंने। अरे कोई भी चीज आप करो, मतलब आपके घर वाले कहने चाहिए, अरे सरोज जी तो ये काम करती है ना, सरोज जी के जैसा तो कोई ये काम कर ही नहीं सकता। वो रोटी भी इतना अच्छा बनाती है, उनकी रोटी में भी जादू। वैशाली जी घर की सफाई क्या नीट एंड क्लीन करती है, एक कचरे का एक तिनका तक नहीं दिखता। उनके जैसा तो परफेक्शन किसी का है ही नहीं। छाया आंटी क्या मंदिर, दिया बत्ती इतना अच्छे से प्रार्थना करती है, उनके जैसा कोई और कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल विवेक जी तो क्या मस्त बुक रीडिंग करते हैं। वाह, हमें भी इनके जैसे बुक रीडिंग करनी है। मतलब अपने काम में ऐसा परफेक्शन दीजिए कि आपके अलावा ऐसा काम कोई और ना कर पाए। उसको अपनी लास्ट लिमिट तक लेके जाइए। आप जहां पे नहीं हो, आपकी एब्सेंस में लोग याद करने चाहिए आपको अपने काम के लिए कि हाँ वो इंसान है, उसके जैसा तो और कोई कर ही नहीं सकता। और जैसे कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, और मैं भी आप ही की तरह लर्नर हूँ। ईच एंड एवरी डे मतलब मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं मेरा द बेस्ट दूं। और किस किस की ख्वाहिश है कि हाँ, हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम काम काज करें या कुछ ऐसा अपना करें। आपने कभी पर्सनल पीए का नाम सुना है? पर्सनल सेक्रेटरी। ऐसा इच्छा होती है, मेरी बहुत इच्छा थी कि हाँ मेरा एक पीए हो, मैं काम करूं और मैं उसको जो बोलूं वो फटाफट 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 कर लूं। तो आज हम आपको आपका एक असिस्टेंट। पर्सनल सेक्रेटरी, आपका एक पीए अपॉइंट कर रहे हैं, जो आप उसको जो काम बोलोगे ना वो करेगा आपके लिए, आपके साथ वो आज से रहेगा। कौन कौन एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए? यस, नो, कोई नहीं? आई एम ऑडिबल? हेलो, मिलाएंगे तो मिलेंगे। आई एम ऑडिबल है? सरोजी, यस। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। ओके, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ ब्रेकडाउन है। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ वही मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, मैम? जस्ट अ सेकंड, मैं चेक कर रही हूँ, कुछ नेटवर्क ब्रेकडाउन है। अभी दिखाई दे रहा है?
स्क्रीन नहीं दिखा रही है, बुक से पढ़ लो। नहीं, आपको 2 मिनट पॉज करना है। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन आंसर किया है आप लोगों को। आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी आ रही है, लिख के आ रहा है। ओके। Started. तो आज हम आप सभी के लिए वो पर्सनल पीए, वो एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं, एक मैनेजर आपको दे रहे हैं जो आपके साथ आज से हर रोज रहेगा। आपके हर छोटे बड़े काम को वो अपनी डायरी में नोट करेगा और आपके लिए ये जादुई मैनेजर है जो कोई सैलरी नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री। जितना चाहे आप उससे काम करा सकते हैं, जितना चाहे और जैसे चाहे, अप टू यू। ये गिफ्ट है आज इस जादू, इस यूनिवर्स का आपके लिए। तो कौन कौन एक्साइटेड है पर्सनल पीए अपॉइंट करने के लिए? यस, चैट बॉक्स में डालिए फास्ट। रेडी? यस, रेडी। हाँ, तो मिलते हैं आपके पर्सनल पीए से। आज ही कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और आपकी भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। आपके साथ वो रहेगा और आपकी हर चीज को रिकॉर्ड करेगा। आपको विजुअलाइज करना है आज के साथ आपके साथ एक और इंसान खड़ा है, आपका पर्सनल पीए। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम डायरी लेकर आपके पीछे पीछे आपके साथ पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है और उससे सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होने वाली चीजों को ढूंढ निकालने के लिए ही अपॉइंट किया गया है आपके साथ, आपकी फालतू बातों के लिए नहीं। तो उससे सिर्फ वही काम कराए और वही वो नोट करेगा, ताकि दिन के अंत तक आपका पूरा चेकलिस्ट उसके पास रहेगा कि आप कहाँ कहाँ पे कृतज्ञ हुए और कितनी टाइम आपने कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची लिस्ट बन जाए और हर चीज को वो नोट डाउन कर लेगा। आपकी सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, आपके कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही ज्यादा अधिक जादू कर सकता है। आप अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए कि आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने दिन भर में हर एक काम के लिए कितने कृतज्ञ हो सकते हैं, कितनी नियामतें, कितनी ब्लेसिंग और उन सारी चीजों के लिए कितने कृतज्ञ हैं, वो सब कुछ नोट करेगा। तो शुरुआत में इस तथ्य, इस फैक्ट पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। अगर नहीं है तो आप विचार करना है, विजुअलाइज करना है कि आपके पास एक नौकरी है। सोचे कितने सारे लोग बेरोजगार है जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके के साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है, फ्रेंडशिप है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को और ज्यादा आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग, स्विगी, जोमेटो। आपका हर, आपसे नीचे के लेवल पे जो स्टाफ आता है, वो हर कोई। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचिए जिन्हें करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको बहुत खुशी मिलती है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो हर बार अपने उस पर्सनल पीए, अदृश्य मैनेजर, और वो सिर्फ आप ही को दिखाई देगा और किसी को नहीं, क्योंकि वो इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया के जैसा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि मेरे साथ है, राइट? तो वह आपके काम में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए आपको प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत, मतलब इंस्टेंट, उसी वक्त बेहतर नजर आने लगेंगी, चाहे आज आपकी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो ये हमेशा से होता आया है। कुछ भी इस दुनिया में कॉन्सिडेंसली नहीं होता। किस्मत जैसे किसी
चीज का नाम नहीं है। हर चीज आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ही ने उसे अट्रैक्ट किया है या तो आप ही ने उसे दूर किया है। कॉन्सिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। तो अवसर सहयोग से नहीं मिलते, उन्हें बनाना पड़ता है। अब मैंने कहा ना कि आप ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो, अपनी किस्मत आपको अपने हाथों से लिखनी है। तो अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपको क्या और कैसा लिखना है। तो वो हर सहयोग, हर अवसर आपको पैदा करने हैं अपने हाथों से। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो, सैटरडे संडे हो या कुछ भी हो, जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन आप उस अभ्यास पर जाएं। यहाँ पे सिर्फ नौकरी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे अपने हर रूटीन पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर के काम पर, आप हाउसवाइफ हो तो अपने नॉर्मल डेली रूटीन पर, हर चीज पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप नहाने जाओ, चाहे आप सोने जाओ, चाहे आप अपना बिस्तर ठीक करो, चाहे आप अपने जूते उतार के आके जगह पे रखो, हर चीज से इस काम की शुरुआत आप कर सकते हो। तो जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, उसी दिन इस अभ्यास पर लौटे। मतलब आपको ये कंटिन्यू करना है। तो क्या और कैसे, मतलब एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है कि अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए आपको यह कहना होगा, उसे ऑर्डर देना होगा, मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अच्छा, आज मैं घर से बाहर निकला, मुझे इतना अच्छा रोड एकदम क्रिस्टल क्लियर मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मैनेजर, आप लिख लो, ये बात नोट डाउन कर लो। तो आपको उसे इस तरह से कमांड करना है। फिर धीरे धीरे समझ जाएगा तो ऑटो आपको पता चल जाएगी कि वो कैसे काम करता है। और कोई सैलरी वगैरह नहीं लेगा, सो डोंट वरी। सभी लोग रख लेना, आप अपनी विजुअलाइजेशन में उसका नाम भी रख सकते हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें लिखें, गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और हर 1 से 3 के कदम को दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस के काम में करते समय यह कल्पना करें कि अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हो तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है, अपने किसी भी काम में ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होने वाली चीजों की तलाश करना है, जिसके लिए आप कृतज्ञता को और गहराई से महसूस कर सके। जब आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कर उसे अपने मैनेजर से लिखवा ले, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, और फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात, क्योंकि क्या और क्योंकि रीजन बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। किस लिए लिखना, वाई और बिकॉज, मतलब क्या और किस लिए आप कृतज्ञ हो, वो रीजन लिखना जरूरी है ताकि आप गहराई से उसका इस्तेमाल कर पाए। और आज रात ये सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, अपना मैजिकल रॉक एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया? सब इतने होशियार है ना, या मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है, या अपना डाउट आप लोग पूछना ही नहीं चाहते? मैम हैव अ क्वेश्चन, डॉक्टर उमा जी। हाँ जी बोलिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? नहीं, हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, थैंक यू मैम। मुझे ये नहीं समझा जो इनविजिबल मैनेजर की बात कर रहे हैं आप, तो उनको क्या किस चीज के लिए क्या ऑर्डर करना है, वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए मैम फिर से। इनविजिबल मैनेजर को आपको ऑर्डर करना है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, वो सारी चीजों को नोट डाउन करते रहना। तो वो मैं ही नोट डाउन करूंगी ना? हाँ, नोट डाउन आप करोगे, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि वो आपके साथ है और वो नोट डाउन कर रहा है, राइट? जैसा आपको सिर्फ इमेजिन करना है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पीछे अभी कोई खड़ा है
एग्जाम्पल मैंने उसका नाम रख आवाज दिया। कट रही है मैम, आपका आवाज क्रैक हो रहा है। ओके, नाउ इट्स ऑडिबल। यस मैम। ओके, सपोज मेरे पीछे एक इंसान खड़ा है, मैंने उसका नाम रख लिया हैप्पी। अच्छा चलो, मैंने अभी कुछ काम किया, जैसे झाड़ू निकाल लिया घर का, डस्टिंग कर लिया, तो डस्टिंग एकदम परफेक्शन के साथ किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डस्टिंग करने के बाद मेरा घर एकदम चमक रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया हैप्पी, नोट डाउन कर लो, आज मैंने अच्छे से डस्टिंग किया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, देखो मेरा घर कितना चमक रहा है। जस्ट इमेजिन एंड से टू देमसेल्फ, ऑर्डर देम कि नोट डाउन। रात को जब आप सोओगे ना, तो सबसे अच्छी चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है। और इस तरह से जब आप इमेजिनेशन, रात को अच्छी अच्छी बातें, पूरे दिन में क्या हुआ आप सोचोगे, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी इमेजिनेशन का पीए है तो आपके सामने रहेगा आपके साथ। आप उसे बोल दो हैप्पी, अच्छा मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया, आपने नोट डाउन किया, बताओ मेरे को लिस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 जितना जितना आपने इमेजिन करके उसे बोला था, वो कंप्लीट लिस्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। और आपको कंप्लीट विजुअलाइजेशन के साथ ये करना है और इस तरीके से उसे कमांड देना है। तो धीरे So only धीरे विजुअलाइजेशन करना है कि नोट डाउन भी करना है? विजुअलाइजेशन करना है। और सब सुबह जब आप ब्लेसिंग लिखते हो ना, तो उन ब्लेसिंग में आपको वो चीजें नोट डाउन करनी है। ओके, गॉट इट? ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। वैशाली जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, थैंक यू। आपने आज बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है और आपने जो बोला कल मेरे को, वो सारे मैंने वीडियोस देख लिए, तो कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी मेरे को समझ में आ गया सब कुछ। थैंक यू। और दूसरा ये बोलना था कि आज जो आपने समझाया, तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड की बिजनेस के बारे में लिख सकती हूँ ऐसे कि भाई मेरे हस्बैंड को पर हेल्प कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, या ऐसे कैसे लिखना है वो पूछना? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू वैशाली जी। अच्छा है, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया सब कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और एकदम कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बेसिक ही है। क्योंकि ज्ञान अगर बहुत सारा भी हो तो आई थिंक वर्स्ट नहीं, बट कोई मतलब का नहीं जब तक कि उसे नॉर्मल रूटीन में हम अप्लाई नहीं कर पाए। यस। तो बहुत बेसिक में ही मैं समझाती हूँ और बहुत प्रैक्टिकल वे में, और इसीलिए मतलब ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन मेरी क्लास का रिजल्ट दी बेस्ट है। और ये जो पार्टिसिपेंट यहाँ से जो रिजल्ट लेके जा रहे हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ वो चीजें रहेंगी। इतना मतलब सिंपल चीजें हैं। आप हमेशा बोला ना, आज के बाद आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है, तो ईच एंड एवरी डे आपको पता नहीं आपको क्या क्या मिल रहा है। आपकी पूरा लाइफ ऑल्टर हो रहा है धीरे धीरे, आपका ब्रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है। आप किन नेगेटिविटी में से किस तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ये 1 महीने की इस मैजिकल क्लास के बाद आप क्या, आपके आसपास, आपके नियर डियर हर कोई आपको ये बोलेगा कि क्या क्या तो बदला है तेरे में, खुशी कितनी है तेरे को, किस बात की खुशी है हमें भी बता। और बिल्कुल आप अपने नियर डियर उन सारे लोगों को ये तोहफा भी दे सकते हो। अगर कोई पर्सनली प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, तो हम हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मेरा मिशन, मेरा विजन और मेरा एक सपना है कि ये मैजिक बुक हर घर घर तक पहुंचे, और अपने छोटे छोटे बच्चों तक तो बहुत ही ज्यादा स्पेशली। तो मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप आपके बच्चे छोटे जो आप यूट्यूब देखते हैं, चुपके टीपी करते हैं, तो उन्हें इस तरह की क्लास में आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास भी करती हूँ। और मेरा एक अपना चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, जिसमें बच्चों के लिए एक मैं अभी नया डिजाइन कर रही हूँ कि डेली रात को उनको कुछ स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू हम लोग उनको ये चीजें समझाएं, जो बेसिक मॉरल वैल्यू में, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। तो बचपन से ही अगर उनका बेस इतना अच्छा और मजबूत बन गया, तो आने वाले टाइम में मतलब कंडीशन और भी ज्यादा उनकी अच्छी हो सकती है। जो आज सिंपल 12-12 साल के बच्चों को जब मैं सुनती हूँ कि डिप्रेशन में है, उनको एंजाइटी है, तो ओ माय गॉड, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे, किस तरीके से।
तो मेरा ये मिशन है। और अगर आप किसी स्कूल में या कहीं भी अगर मैजिक बुक आप जानते हो, टीचर हो, या आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चार्ज मैजिक बुक का कहीं नहीं है, और सिर्फ मेरा मिशन लोगों तक ये पॉजिटिविटी को पहुंचाना है। तो आप भी उसमें जरूर पार्ट लेके, अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि सच में मुझे खुद की लाइफ में इतना रिजल्ट हुआ और मैं चाहती हूँ कि और भी लोगों को मैं मदद करना चाहूँ, तो आप में से कोई भी मुझे प्लीज कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आगे के स्टेप कैसे करने हैं। Okay, और thank you, आप भी ma'am. वो जरिया बन सकते हो, आप भी वो मैजिशियन बन सकते हो। Thank सो you, ma'am. थैंक यू आप सभी का। आज का हमारा कॉल यहाँ पे खत्म होता है। मुझे आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक का मेरे यूट्यूब चैनल पे वेट रहेगा। जितना हो सके आप अपना गुड फीडबैक दीजिए, और आप अपना रिजल्ट शेयर का एक छोटा सा वीडियो बना के भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो देख के भी बहुत से लोगों को फर्क पड़ेगा और पड़ता है। और हमारे YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज के मेरे पूरे दिन में किए हुए उस सारे अच्छे कार्यों के लिए, आज के इस पूरे दिन के तोहफे के लिए जो ऊपर वाले परमात्मा ने मुझे दिया, इस अमेजिंग दिन के लिए, इस हवा, पानी, फायर एलिमेंट, हर वो चीज जो मिली, उन सब के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं एक अमेजिंग नई दुनिया, नए कुछ पहेलियों के साथ। थैंक यू।